बात करेंगे चांदी के छल्लों के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कई बार कि लोग जो हैं वो चांदी अपने शरीर पे धारण करते हैं। चांदी का स्वरूप जो है, चाहे वो चैन के रूप में हो, चाहे वो कड़े के रूप में हो, तो कहीं ना कहीं चांदी अपने शरीर पे की हुई धारण आपको क्या फल देती है। स्पेशली बात होगी चांदी के छल्लों के बारे में। दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड मलिक में आपका स्वागत है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करते हैं टॉपिक के ऊपर, चांदी के छल्ले। दोस्तों, इसके ऊपर मेरी पहले से एक वीडियो जो है वो अपलोड है, कृपया आप उसे भी जरूर देखिएगा। अब मैं इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि चांदी के छल्ले धारण करने के बाद आपके जीवन में, आपकी कुंडली में इसका क्या असर आता है। दोस्तों, बेसिकली हम अगर ये माने कि चांदी जो है ये पूर्णतः चंद्रमा है, बात हम शुक्र की कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चांदी के छल्ले जब हम शुक्र अंगूठों में धारण करते हैं, अपने थंब में धारण करते हैं, तो कुंडली में शुक्र के फल अच्छे होते हैं। दोस्तों, जब कभी कुंडली में शुक्र ग्रह आपके पीड़ित होते हैं, शुक्र आपकी कुंडली में नीच के होते हैं, शुक्र बेसिकली राहु या केतु से ग्रसित होते हैं, तो उसका शुक्र का जो भार होता है वो चंद्रमा के ऊपर आता है। क्योंकि कुंडली में जब चंद्र शुक्र खराब होंगे तो कहीं ना कहीं नेचुरली चंद्रमा भी आपकी कुंडली में खराब फल दे रहे होंगे। अक्सर जो लोग एडिक्शन के कहीं ना कहीं हैप्चर हो चुके हैं, एडिक्शन में इन्वॉल्वमेंट दिखा चुके हैं, वो मन से कमजोर होते हैं। उनका मन कहीं ना कहीं पीड़ित होता है और इसी कारण वो भौतिक सुख यानी कि जो शुक्र के सुख होते हैं उनमें वो लिप्त हो जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था चांदी के छल्लों के बारे में। तो चांदी के छल्ले आपको इसीलिए भी धारण करने चाहिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में जोश जो है वो कम है, शुक्र के आपने उपाय करने हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमें शुक्र को बलवान करने के लिए, शुक्र को अच्छा करने के लिए क्या उपाय करें। अक्सर कुंडली में शुक्र के उपाय हम गौ सेवा, गौ को हरा चारा, या फिर हम कहीं ना कहीं शुक्र की जो कारक चीजें होती हैं उसे हम मंदिर में डोनेट करते हैं। लेकिन हम अपने शरीर में ऐसी क्या चीज धारण करें कि जिससे आपकी कुंडली में बैठे हुए नीच के शुक्र भी आपको अच्छे फल दे सकते हैं। दोस्तों, कुंडली की अगर मैं बात करूं तो जब कभी आपकी कुंडली में शुक्र देव खाना नंबर 6 में बैठे हो, खाना नंबर 6 का मतलब है हाउस नंबर 6। अगर आपकी कुंडली में कोई भी राशि हो, छठे भाव में कोई भी राशि पड़ रही हो, चाहे वो तुला राशि ही क्यों ना पड़ रही हो, तो छठे भाव में काल पुरुष के अकॉर्डिंग शुक्र देव नीच के होते हैं। और छठा भाव किसका है? ये रोग का भाव है, ऋण का भाव है। ये बेसिकली आपकी कहीं ना कहीं केतु से संबंधित भाव है दोस्तों। और शुक्र क्या है? शुक्र है लग्जरी, भोग, विलास, ऐश्वर्या, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी का सुख है, आपकी जिंदगी में इंजॉयमेंट है। और छठा भाव है रोग का। आप शुक्र के जो फल जो शुक्र दे सकते हैं वो नहीं देंगे आपको, छठे भाव में वो ऑलरेडी नीच के हैं। तो शुक्र की पावर को बढ़ाने के लिए, शुक्र को अच्छा करने के लिए, अगर आप चांदी के छल्ले, दो छल्ले जो हैं वो अपने थंब में जो है वो धारण कर लेते हैं, तो इससे शुक्र के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जब कभी आपके शरीर में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो, स्पेशली जब कुंडली के खाना नंबर 11 में शुक्र देव बैठते हैं, तो वहां पे वो शुक्राणुओं की कमी जो है वो दे देते हैं। तो इसीलिए भी शुक्र की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने के लिए और शुक्र को अच्छा करने के लिए अगर आप चांदी अपने शरीर पर धारण करते हैं छल्लों के रूप में, तब भी आपको नेक और उत्तम फल जो है वो शुक्र देव देते हैं। कुंडली में जब शुक्र आपके राहु केतु से पीड़ित हो, शुक्र नीच के हो, शुक्र कहीं ना कहीं अष्टम का बैठा हो, बेशक शुक्र आपके 9th हाउस में भी बैठे हैं, हालांकि यहाँ भी मंगल पद बनाते हैं, तो इसी कंडीशन को देखते हुए अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी नहीं चल रही है, मैरिज लाइफ में आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं, शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी आपका और आपकी वाइफ का आपस में तालमेल जो है वो नहीं बैठ रहा, प्रेम प्यार नहीं हो रहा, या फिर हम ये माने कि आपके फ्यूचर में संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही, तो ये कंडीशन में भी अगर आप चांदी के छल्ले अपने दोनों अंगूठों में धारण करते हैं तो इससे भी आपके शुक्र को बल मिलता है, शुक्र आपको अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। दोस्तों,
कुंडली में राहु और केतु जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं तो राहु और केतु के मिलने से शुक्र बनते हैं। और शुक्र की उत्पत्ति जब कुंडली में आपके नेगेटिव हो रही होगी, शुक्र आपको बुरे फल दे रहे होंगे, तो आपके शरीर में, आपके जीवन में कहीं ना कहीं जोश की कमी होगी। आपका शरीर एक डला सा शरीर होगा, कुछ काम करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं होगी, जोश बरकरार नहीं होगा, आपकी जिंदगी में से इंजॉयमेंट जो है वो खत्म हो चुका होगा। अगर मैं बात करूं कपड़ों की, तो कहीं ना कहीं मैले कुचैले कपड़े आपके शरीर पे आप धारण कर रहे होंगे, नहाने का मन नहीं कर रहा होगा, कहीं ना कहीं अपने शरीर से बदबू या गंदगी जो है वो आप फील कर रहे होंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं शुक्र की ही नेगेटिविटी होती है दोस्तों। आपकी बेडरूम की आपकी बेडशीट जो है, अगर वो कहीं ना कहीं आपकी खराब है, या फिर वो आप सलीके से नहीं बचाते हैं, या फिर अपने बेडरूम को आप अच्छा नहीं रखते हैं, तो ये भी शुक्र की ही नेगेटिविटी होती है। जब कुंडली का खाना नंबर 12 जो है ये शुक्र के अधीन भाव होता है, शुक्र का ये उच्च का भाव होता है। दोस्तों, अगर आपकी वाइफ की सेहत भी ठीक नहीं रहती, कोई ना कोई छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज उनको चलते रहते हैं, तो ये भी शुक्र की ही नेगेटिविटी होती है। तो इसी तरह आप अपने जीवन में शुक्र की जो कारक चीजें हैं उनको नोट करिएगा। और अगर आपके जीवन में, आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित हैं, तो शुक्र के उपाय आपको जो है वो करने चाहिए। दोस्तों, शुक्र देव को अच्छा करने के लिए बड़े उपाय होते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में शुक्र को बलवान करना चाहते हैं, तो जो गलतियां आप अपने जीवन में डेली बेसिस पे करते हैं उनको करना बंद कर दीजिए। सबसे पहली बात, अपने शरीर की सफाई रखना जरूरी है। और सबसे जरूरी चीज, अपने बॉडी पे, अपने शरीर पे अच्छा डीओ, परफ्यूम्स जो है वो लगाएं, ईतर लगाएं। वाइफ के साथ म्यूचुअल क्लैश बिल्कुल ना करें, उनसे बना के रखें। और सबसे बड़ी बात, बहस में ना पड़े। और दोस्तों, अपने बेडरूम में बेड के ऊपर बैठ के अपना खाना जो है वो बिल्कुल ना खाएं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं शुक्र को और अच्छा करने के लिए अपने घर में, अपने बेडरूम में हमेशा साफ सुथरे जो हालात हैं वो बना के रखें। कभी भी गंदगी जो है वो इकट्ठी ना होने दें, क्योंकि जहां पे बदबू या गंदगी का समावेश होगा, वहां पे राहु की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए शुक्र को भौतिक सुखों का ग्रह बोला गया है, लग्जरी का ग्रह बोला गया है, आपकी जिंदगी में जोश का ग्रह बोला गया है। आपकी जीवन की जितनी भी आप पूर्ति करते हो, किसी चीज का सुख जो भोगते हो, वो भोग जो है वो शुक्र देव है दोस्तों। तो इसीलिए शुक्र को अच्छा करने के लिए सबसे पहले शुक्र के जो बुरे हालात हैं उनसे आप निकलिएगा। और दूसरे रूप में, अगर आप चांदी के दो छल्ले जो है वो अपने अंगूठों में धारण कर लेते हैं शुक्रवार को, तो कच्चे दूध से इसको धो के फिर आप धारण करिएगा, तो ये आपको बेहतरीन रिजल्ट जो वो दे सकता है। हालांकि कई बार कुंडली में शुक्र के लिए आपको डायमंड जो है वो रिकमेंड कर दिया जाता है, जर्कन लोग डाल लेते हैं। तो आप इतने महंगे स्टोन अगर आप नहीं पहन सकते, तो सिंपल चांदी भी अगर आप अपने शरीर पर धारण कर लोगे, तो इससे चंद्रमा भी अच्छे होंगे और शुक्र भी आपको अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। और कुंडली में जब शुक्र अच्छे होंगे तो बुध अच्छे होंगे, और कहीं ना कहीं बुध अच्छे होंगे तो राहु के फल भी अच्छे मिलेंगे। तो इसी तरह हर ग्रह का कहीं ना कहीं समावेश होता है। बेसिक कंडीशन में अगर आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग बात करें, तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र देव राहु या केतु से पीड़ित हो, या शुक्र नीच के हो छठे भाव में, तो या शुक्र खाना नंबर 9 में भी बैठे हो, मंगल बद बना रहे हो, तब भी आप चांदी के दो छल्ले जो हैं वो अपने अंगूठों में धारण कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई हम चीज अपने शरीर पे धारण करते हैं, चाहे वो गोल्ड के रूप में हो, चाहे वो चांदी के रूप में हो, या फिर हम किसी भी स्टोन के रूप में कोई चीज अपने शरीर पे धारण करें, उसका असर जो है वो आपको मिलता ही मिलता है। बेसिकली टाइम टू टाइम इनका असर होता है। चांदी, जैसा कि हम कहते हैं कि चांदी हमारे शरीर को ठंडा करती है दोस्तों, आपके माइंड को रिलैक्स करती है। तो इसी तरह जब हम कोई चीज बेसिक कारक के अकॉर्डिंग पहनते हैं, तो उस चीज का फल नेक और उत्तम मिलना शुरू हो जाता है। और गौ सेवा जितनी आप कर सकें उतनी करें, काली गाय की सेवा जितनी आप कर सकें उतनी करें, क्योंकि जितना आप काली गाय की सेवा करेंगे, उनको हरा चारा या फिर खाने को कुछ ना कुछ फीड करवाएंगे, उतना ही शुक्र और शनि के मेल से आपके केतु भी बलवान हो जाएंगे। और जिनके केतु अच्छे होते हैं कुंडली में, तो वो जिंदगी में इंजॉयमेंट, ऐश, नाम, परचम, ब्रांड
सब कुछ जो है वो भोगते हैं दोस्तों। ये कुंडली के हालात होते हैं। तो बेसिक कंडीशन में शुक्र को अच्छा करने के लिए आप चांदी के 2 छल्ले अपने थंब में जो है वो धारण करें, तो आपको नेक असर मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सपोर्ट करिएगा। वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन नहीं कर रहे, तो कृपया चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।